यहाँ पे तो बहुत बच्चों को देख के ही बहुत स्ट्रेस लगता है, जैसे रूम से बाहर आते हैं मैं सोचती हूँ ये सब एक सीट के लिए लड़ रहे हैं जिस सीट के लिए मैं भी लड़ रही हूँ। तो अभी एवरेज मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आता है आपका? 550 650 के कितना आता है? ओके, तो 130 कितने तुक्के मारे आपने आज? तुक्के तो ये बता दीजिए अभी कितना मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है आपका? नहीं सर, वो बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। कितना स्कोर आ जाएगा आज? मेरा आ जाएगा 500 550 तक। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे फिजिक्स बनता नहीं है, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम है। शायद आपने भी कभी फील किया होगा कि फिजिक्स में मतलब थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती, क्वेश्चन लगते नहीं है। हाँ। तो वो कैसे बनते थे आपसे? किस बैच में हो आप? मैं अचीवर बैच में हूँ। हाँ, सारे टेस्ट देता हूँ। कितना स्कोर आ जाता है अभी लास्ट टेस्ट में 601 आया था। हेलो, एक्सक्यूज मी, कैसा रहा टेस्ट आपका? अच्छा था। टफ था क्या पेपर? नहीं, मीडियम। ओके, तो कितना स्कोर आज के पेपर में आ जाएगा? पता नहीं। फिर भी अप्रॉक्स अप्रोक्स 250। 250। चलिए गाइस, और स्टूडेंट से पूछते हैं। हेलो भाई, कैसा रहा पेपर आज का? बढ़िया था, ठीक। ओके, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आज? 150। 150? हाँ पूरे 150 सही जाएंगे? हाँ, 150 सही तो क्या जाएंगे, पर ठीक है। 130 कितने तुक्के मारे आपने आज? तुक्के तो 10 क्वेश्चन के। 10? हाँ। और फिजिक्स में कितने अटेम्प्ट करे आपने? फिजिक्स में अटेम्प्ट किए 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन? मतलब कितने, उसमें से कितने लग रहा है आपको? उसमें से 25 तो सही होंगे इसी। ठीक है। और एलन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हाँ, ठीक है, बढ़िया है। मतलब कैसा क्या आपको लगा एलन में? जो बच्चे बाहर से अभी वीडियो देख रहे हैं, क्या उनको आना चाहिए? हाँ, आ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। फैकल्टी वगैरह कैसी है? हाँ, बढ़िया है, अच्छी है। बच्चे बहुत डरते हैं। ये भाई लोगों से पूछते हैं, काफ़ी एक्साइटेड है हमसे इंटरव्यू लेने के लिए। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बैरागी है। ओके भाई, तो किस बैच में हो आप? मैं सेकंड ड्रॉप स्टूडेंट हूँ। ओके, यही। तो अभी आज टेस्ट कैसा रहा? आज टेस्ट था, मेजर टेस्ट था आज। नहीं, टेस्ट कैसा रहा आपका? बढ़िया गया, अच्छा गया। ओके, कितना स्कोर आ जाएगा आज? मेरा आ जाएगा 500 550 तक। 550? हाँ। तो अभी की तैयारियाँ कैसी चल रही है आपकी? तैयारी तो मतलब ठीक चल रही है, रिवीजन वगैरह। ठीक है, तो जैसे आपका सेकंड ड्रॉप है तो आपको तो एक्सपीरियंस हो गया होगा। हाँ हाँ। तो क्या क्या चीज़ें आप मतलब अभी गलतियाँ नहीं कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो? चीज़ें तो ये है कि पिछली बार से थोड़ा बहुत कवर में है, और पिछली बार सिर्फ पढ़ा था, इस बार क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा लगा है। इस बार ज़्यादा ध्यान दिया था आपने? हाँ। मतलब इस बार प्रैक्टिस ज़्यादा करी आपने? हाँ। ठीक है, तो कितना स्कोर इस बार ला रहे हो टेस्ट में, मॉक टेस्ट में? अभी तो मेरे 550 तक जा रहा है। 550? और एलन के बारे में क्या सोचते हो आप? एलन अच्छी है, बढ़िया कोचिंग है, अच्छा एलन है। इंदौर? हाँ हाँ। बच्चों को आना चाहिए? आना चाहिए, और मतलब ठीक है, ओवरऑल ठीक है। सेल्फ स्टडी वगैरह भी है, टीचर्स भी बढ़िया है, प्रॉब्लम हो तो इंस्टेंट सॉल्यूशन भी देते हैं। ठीक, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आपका पेपर कैसा रहा आज का? ठीक था। एक मिनट बस, रिव्यू 2 मिनट का रहेगा। एक्सक्यूज मी, आप लोगों का टेस्ट कैसा रहा? अच्छा गया। आपका अच्छा गया। मतलब अच्छा गया। टेस्ट टफ था, कैसा लेवल था आज? इजी था। इजी था? मतलब एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ी हो तो बहुत इजी था। तो कितना स्कोर आ जाएगा आज के टेस्ट में आपका? अबव 650। 650 के ऊपर? ओके, तो अभी एवरेज मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आता है आपका? 550 650 के कितना आता है? ओके, तो मतलब 12th में हो या ड्रॉपर है आप? मैं 12th में हूँ, अभी 12th का पास आउट करा। मतलब 11th आपने यहीं से किया था? हाँ। ठीक है, तो मतलब कैसे पढ़ते हो आप? अभी कितने आवर्स स्टडी कर रहे हो? मतलब जब टाइम ऐसा है कि टाइम नहीं रहता स्टडी करने का, ओके, मतलब जब मन हुआ जब पढ़ते मतलब हैं। ऐसा फिक्स नहीं रहता है? नहीं। ओके, तो क्लासेस आप रेगुलर ज्वाइन करते थे? हाँ, अभी क्लास लग रहा है कि नहीं आपका? अभी क्लासेस नहीं लग रही है। ओके, और फिजिक्स वगैरह कैसे पढ़ते हो आप? वो भी जो टीचर्स पढ़ाते हैं, और पीवाईक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बेसिस पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो? अच्छा, पीवाईक्यूज भी करते हो आप? ओके, और केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं आप? केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज। एनसीईआरटी में पढ़ना पड़ता है, और बायोलॉजी तो पूरा एनसीईआरटी ही है? हाँ। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे फिजिक्स बनता नहीं है, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम है। शायद आपने भी कभी फील किया होगा कि फिजिक्स में मतलब थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती, क्वेश्चन लगते नहीं है। हाँ, तो वो कैसे बनते थे आपसे? वो ऐसा है कि अब किसी अगर पहले तो उसको थ्योरी को समझो, और हाँ। थोड़ा लॉजिक बेसिस रहती है फिजिक्स इसलिए। ओके। और अगर नहीं बन रहा है तो आप 1-2 बार पहले आपके टीचर से हेल्प ले सकते हो उसमें, तो उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहती है। ठीक है, और एलन के बारे में क्या कहना चाहोगे? अच्छा है और मस्त है बस। चलिए। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? लवीश। लवीश भाई, ओके, किस बैच में हो आप?
मैं अचीवर बैच में हूँ। अचीवर, नीट ड्रॉपर। हाँ, नीट ड्रॉपर। ओके, तो अभी कैसी चल रही है स्टडीज़ आपकी? बढ़िया। ओके, तो अभी क्या फ़्लो चल रहा है आपकी स्टडीज़ का? फ्लो मतलब फ़्लो मतलब कितने आवर्स पढ़ रहे हो आप, कैसे पढ़ते हो? मैं ऐसे आवर्स के तो नहीं पढ़ता, बट जो सुबह का डेली टारगेट लेके चलता हूँ उसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ। ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है टाइम का कि इतने घंटे पढ़ता हूँ। टेस्ट वगैरह आप रेगुलर ले रहे हो? हाँ, सारे टेस्ट देता हूँ। कितना स्कोर आ जाता है अभी? अभी लास्ट टेस्ट में 601 आया था। एवरेज यही चल रहा है, 600 के आसपास आया था। 600 के आसपास रहते हो? हाँ। मतलब अपन मान सकते हैं कि जब नीट आप देंगे तो 650 के ऊपर ही जाओगे? हाँ, कोशिश तो यही हाँ। है, मेहनत भी इसके लिए ही। ठीक है, तो अभी मतलब फिक्स नहीं रहता आपके कितने आवर्स स्टडी करते हैं? हाँ, मैं टारगेट के हिसाब से कि जो आगे आने वाला टेस्ट है उसका क्या सिलेबस है और उसके बाद जो मेरे वीक टॉपिक है उनका सुबह उठने के बाद बना लेता हूँ जितना भी पढ़ना है एक दिन में, और वो रात को जब तक ख़त्म करता हूँ, जब तक उसके बाद सो जाता हूँ। मतलब डेली टारगेट बनाते हो, डेली हाँ बता देते हो? हाँ, बस अच्छा, ठीक थोड़ा है। बहुत बच भी जाए तो आगे अगले दिन। ओके, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कितना ध्यान देते हो आप? अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चल रही है। अभी थ्योरी का तो ज़्यादा है नहीं, एनसीईआरटी बायो में, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हो रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री में रिवीजन कर रहे हो? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो रिवीजन ही होता है। रिवीजन करना? हाँ। ठीक है। अच्छा, रिवीजन में भी भाई बहुत बार क्या होता है कि बच्चे रिवीजन करते करते पूरा चैप्टर पढ़ने लग जाते हैं, तो आप कैसे करते हो उसको? देखो, जब चालू होते हैं जब सेशन, तो पहली बार तो सभी पूरा ही पढ़ते हैं, बट उसके बाद जैसे जैसे हर एक सिलेबस का 2 3 4 बार टेस्ट हो जाता है। अब आखिरी आते आते तो पूरा तो नहीं पढ़ना रहता। जैसे मॉड्यूल है उसमें भी सिलेक्टिव क्वेश्चन ही है जो गलत होते हैं बार बार। जो पहले के टेस्ट दिए उनमें जो वीक टॉपिक है उनको ही पढ़ना रहता है बार बार बस। ओके, मतलब जो स्ट्रॉन्ग है वो तो अपने हो ही जाते हैं हाँ, automatic। पर उनको भी देखना, पर ऐसे बार बार पूरा पढ़ने के लिए नहीं, टाइम वेस्ट टाइम वेस्ट ही होगा। हाँ। चलिए, और एलएन में मतलब कैसा रिस्पॉन्स था आपके लिए? कैसे? ये मेरा सेकेंड ईयर था एलएन में। हाँ। लास्ट ईयर के बाद ये सेकेंड ईयर था, और 12th के साथ भी मैंने दिया था, उसमें स्कोर था 484 था। 480। हम्म। अभी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी आपने। हाँ, वो लास्ट टाइम मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी उसकी वजह से, तो 2 साल का एक्सपीरियंस देखा जाए तो अच्छा था। तो जो बच्चे आना चाहेंगे उनको भी मैं सजेस्ट करूँगा, बट यहाँ पे ये भी है कि जो बच्चे ऐसे बाहर से आते हैं, इंदौर के बाहर से, तो मैं तो इंदौर का ही हूँ, बट जो यहाँ आते हैं तो उनको हॉस्टल का, खाने पीने का, ये सब का देख के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है, हाँ, थोड़ा परेशान हो जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ना। हाँ, तो इसलिए, और डिस्ट्रैक्शन भी है यहाँ पे, जैसे हाँ। फ़ोन का तो है ही है, दोस्तों का भी। हाँ। तो ऐसे अगर आए तो पूरी प्रिपेयर होके आए मेंटली, क्योंकि मतलब- मेंटल गेम ज़्यादा है यहाँ पे, प्रेशर होगा। मतलब फ्रेंड्स वगैरह भी सोच के बनाना जरूरी है? फ्रेंड्स थोड़ा? वगैरह भी सोच के, आपका ये भी देखना है आपको जहाँ हॉस्टल मिल रहा है वहाँ पे डिस्टर्बेंस तो नहीं है, आपके रूममेट है वो भी मतलब पढ़ने अपन लायक सीधी सी बात है, अपन मान सकते हैं कि थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। सेल्फिश तो होना पड़ेगा, और जो एलएन का मैनेजमेंट है वो भी आपको सपोर्ट करता है, जो टीचर है वो भी आपके रेगुलरली आपसे बात करते रहते हैं, बट आपको आपका 100% देना पड़ेगा। ओके, और केमिस्ट्री फिजिक्स कैसे पढ़ते हो भाई आप? मैं केमिस्ट्री फिजिक्स जैसे टीचर के पहले तो मॉड्यूल, पहले तो टीचर ने जो पढ़ाया उनके नोट्स, उसके बाद मॉड्यूल, उसके बाद अभी तो PYQ। अभी PYQ। हाँ, और जो टेस्ट में गलत होते हैं उनको देखता हूँ। चलिए, ड्रीम कॉलेज आपका? मेरा ड्रीम कॉलेज एम्स भोपाल है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड होपफुली आपका सिलेक्शन। थैंक यू। आप लोगों का नॉर्मल रिव्यू है यार, कैसा था? ठीक था, लेवल कैसा आया था पेपर का? ठीक ही था। मतलब NCERT बेस्ड ही आता है? लगभग उसी के है। ऊपर जाता है, उससे नीचे तो नहीं जाता। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने एक्चुअली ध्यान नहीं दिए। फिर भी अप्रॉक्स कितने किए होंगे आपने? 120, 30, 40? किसमें 30 20? 1 कितना जेई का था आपका? नहीं नहीं, मैं नीट वाली हाँ, हूँ। नीट के ही। तो कितने टोटल अटेम्प्ट किए आपने? मैंने चलिए, आप ये बता दीजिए अभी कितना मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है आपका? नहीं सर, वो बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। कोई बात नहीं। और एलन के बारे में आप क्या सोचते हो? अभी कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी होती है, अच्छी होती है? ठीक होती है, वो डिपेंड्स क्या मिलता है आपको, फैकल्टी, अच्छा, फेज, बैच, उस पर डिपेंड। आपका कैसे थे सब चीज़ें? हाँ? आपकी चीज़ें कैसी थी सब? मेरे लिए तो बहुत सही रहा, 11th भी 12th भी, और ड्रॉप ईयर मेरा। अभी फर्स्ट ड्रॉप है आपका? यहीं से 11 12 किया था आपने? सेंटर चेंज, सेंटर चेंज था, ठीक है। तो अभी शिफ्ट कौन सी आपकी, मॉर्निंग या इवनिंग में? मॉर्निंग थी। मॉर्निंग थी आपकी। और जो बच्चे अभी घर से तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे? क्या लगता है अभी क्या क्या गलतियाँ हो जाती है आपसे? मैं तो यही बोलूँगी, घर पे हो मस्त, तो यहाँ पे तो बहुत बच्चों को देख के ही बहुत स्ट्रेस लगता है। जैसे रूम से बाहर आते हैं मैं सोचती हूँ ये सब एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, जिस सीट के लिए मैं भी लड़ रही हूँ। घर पे एटलीस्ट मम्मी पेरेंट्स रहते हैं तो बात कर लो, कभी हॉल में चले जाओ, गुनगुना लिया, ये कर लिया। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है। अच्छा, तो यहाँ पे आप कैसे मोटिवेट करते हो खुद को? कैसे मोटिवेटेड रहते हो? वो तो बच्चों को ही देखते हैं।
बच्चों को देखते हैं और काफ़ी हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने को कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ होता भी नहीं है और कुछ करना ही पड़ेगा। करना ही है। हाँ चलिए, ओके। और एलएन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, मतलब जो केसी इंस्टीट्यूट है फैकल्टी वाइज देखें तो? अच्छी है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, काफ़ी अच्छी है। डिपेंड्स, बच्चे पे भी डिपेंड करता है, हर चीज़ सिर्फ एलन पे नहीं डिपेंड करता है, बच्चे पे भी डिपेंड करता मतलब बच्चों पर भी ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो पढ़ते भी है या नहीं। है। एग्जैक्टली। चलिए, थैंक यू वरना एलन में तो फैकल्टी के लिए डाउट काउंटर भी है और कैंटीन भी, तो डिपेंड्स बच्चा कैंटीन में बैठता है या डाउट काउंटर। हाँ वो बात भी है। डाउट्स वगैरह प्रॉपर क्लियर होते हैं यहाँ पे? मतलब ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा टॉपर पर ही ध्यान देते हैं आप? नहीं नहीं, वो मैं बोल रही हूँ बच्चे पे, आप इंटरेक्शन नहीं करोगे तो टीचर भगवान थोड़ी है। हाँ, आप मतलब आओगे एक बार खुद को इंटरेक्ट भी करना पड़ेगा। हाँ बताओ मैम सब प्रॉब्लम है, वैसे तो लोग पूछते हैं कि आया हाँ। करो, लाइक क्लास खत्म होता है लोग बोलते हैं कि मैं बाहर डाउट के लिए अवेलेबल हूँ, आ जाइए, तो वो बच्चे पे उसको जाना है नहीं जाना है, Okay, वैसे आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है? जो सबका होता है। एम्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।